स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 राज्य का दौरा शुरू हो रहा है। सिक्किम, बंगाल के बाद बिहार पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज ही पटना में पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे। 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में रैली करेंगे। तो 2 दिन 4 राज्य और सिक्किम टू यूपी वाया पश्चिम बंगाल। गुजरात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 राज्य के मेगा दौरे पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना पहुंचने से पहले आज प्रधानमंत्री पहले सिक्किम और पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। सिक्किम राज्य के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर पीएम वहां कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद भारत में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में सीजीडी परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद पीएम मोदी बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पटना में उनके स्वागत में करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री का 32 जगहों पर भव्य स्वागत किया जाना है। पीएम के रोड शो को लेकर खास तैयारियां की गई हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। खास बात यह है कि ये रोड शो किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले नहीं हो रहा है। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सासाराम के विक्रमगंज में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इतना ही नहीं, अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे में पटना में पीएम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे, जबकि बिहटा में नए एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। बिहार दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी 30 मई को ही यूपी के कानपुर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों के दौरे पर निकलने जा रहे हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, सभी राज्य को विकास की सौगातें मिलेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष इसे चुनावी रणनीति बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे विकास यात्रा कह रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसी साल यहां चुनाव भी होने हैं, लिहाजा पीएम का ये दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी ने सियासी जमीन तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए खास रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें एक है ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करना। पटना समेत कई शहरों में लगे पोस्टर्स में ऑपरेशन सिंदूर का असर साफ दिख रहा है। इन पोस्टर में लिखा गया है, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम पटना पहुंचेंगे। सबसे पहले होगा पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन। फिर पीएम पटना में करेंगे भव्य रोड शो, जिसके लिए बीजेपी ने 32 जगहों पर मंच बनवाए हैं। इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचकर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को रोहतास के विक्रमगंज में जनसभा के साथ कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ये वही इलाका है जहां हालिया लोकसभा चुनाव में एनडीए को झटका लगा था। अब पीएम मोदी इस क्षेत्र में संतुलन साधने और विश्वास जीतने की कोशिश में हैं। मंत्री जी जब आते हैं बिहार की विकास की गति बढ़ती है, हर बिहारियों के मान सम्मान बढ़ता है और विकसित बिहार का नींव की मजबूती बढ़ते जा रही है और देश विकसित होगा तो बिहार के बिना अधूरा रहेगा। प्रधानमंत्री विकसित बिहार के साथ विकसित भारत के सपना को साकार करेंगे। पीएम ने कहा है कि शांति से रोटी खाओ, नहीं तो गोली खाओ। स्पष्ट चेतावनी है। हम वसुधैव कुटुंबकम के पुजारी हैं। हम हर इस धरती पर जन्म लेने वाले हर मानवता की हम रक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन आतंकवादियों को मेहनत करके मानवता का पुजारी बने, नहीं तो गोली खाए। हालांकि विपक्ष ने इस दौरे को भी चुनावी चुगलबंदी बताया है। विपक्ष का कहना है कि जब सैनिक सीमा पर लड़ते हैं तो दिल्ली में नेता पोस्टर छपवाते हैं। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आतंकी हमलों को चुनावी प्रचार का औजार बनाने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 दिवसीय कार्यक्रम बिहार में कल से आरंभ हो रहा है। पटना में शानदार
स्वागत की तैयारियां भी हैं। निसंदेह सेना के अद्भुत शौर्य पराक्रम और देश का कुशल नेतृत्व ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से किया है, जनता उनका स्वागत करना चाहती है। सड़कों पर वो विहंगम दृश्य भी दिखेगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी की यह यात्रा इससे भी बेहद अहम है कि वो राज्य को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें देने जा रहे हैं, जिससे बिहार के विकास को कुछ नए आयाम भी जोड़ने के अवसर मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29-30 मई का 4 राज्यों का दौरा, विशेषकर बिहार यात्रा, सिर्फ विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास तक सीमित नहीं है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रही है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में लगे पोस्टर और बीजेपी का आक्रामक प्रचार स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि पार्टी इस बार राष्ट्रवाद और विकास के जोर से चुनावी जमीन तैयार करना चाहती है। लाइव टाइम्स के लिए पटना से कमलेश सिंह की रिपोर्ट। और वहीं पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार है। तकरीबन 1400 करोड़ की लागत से बनाए गए इस टर्मिनल में 13 बोर्डिंग गेट होंगे। इनमें 8 भूतल और 5 प्रथम तल